ठीक है, तो आज संज्ञा शुरू करेंगे हम। ठीक है, संज्ञा से पहले जान लो कि शब्द के हमारे पास दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, उससे पहले जो हिंदी भाषा में जैसे इंग्लिश में होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश में कितने होते हैं भाई? ठीक है, वैसे हिंदी में ठीक है पद के 5 भाग होते हैं। ठीक है, 5 भाग इंग्लिश में होता है पार्ट ऑफ स्पीच। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के बाद आएगा विशेषण, फिर क्रिया। ठीक है, क्रिया के बाद आएगा लास्ट में अव्यय। ठीक है, ये पद के होते हैं 5 भाग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, उसके बाद संज्ञा से पहले एक शब्द। ठीक है, शब्द के होते हैं 2 भाग, एक होता है विकारी। ठीक है, विकारी शब्द। ठीक है, और एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, ये होते हैं शब्द के 2 भेद, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द क्या होते हैं? ठीक है, जिनमें विकार उत्पन्न होते हैं, मतलब वे शब्द, ठीक है, जो ठीक है लिंग वचन कारक और काल यानी समय के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। ये जिनमें विकार उत्पन्न होता है वो होते हैं विकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग वचन कारक और समय के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द होंगे ऐसे? जैसे एग्जाम्पल मान लेंगे हम उदाहरण के लिए। ठीक है, लड़का हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा चेंज करके लड़के। ठीक है, या लड़की भी हो जाएगा इसका। ठीक है, बदल के। ठीक है, विकार उत्पन्न हो गया, अलग अलग चीजें होगी इसमें। ठीक है, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, या जो शब्द लिंग वचन कारक और समय के अनुसार रूप नहीं बदलते। ठीक है, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, या जो शब्द लिंग वचन कारक और समय के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, वो होते हैं अविकारी शब्द। अब कौन से होते हैं? उदाहरण के लिए ठीक है हम बोलेंगे यहाँ। ठीक है, अब चाहे लड़का होगा, चाहे लड़की, चाहे कोई जानवर होगा, चाहे जो मर्जी होगी, हमें उससे बुलाना होगा तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ आओ। ठीक है, कि हम लड़की के लिए कुछ और तो यूज करेंगे नहीं, तो इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। ठीक है, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, दूसरा शब्द हो गया जैसे तेज। ठीक है, अब चाहे लड़का भाग रहा है, चाहे लड़की, चाहे जानवर, चाहे जो मर्जी भाग रहा है या चल रहा है, हम क्या बोलेंगे? कि वह तेज भाग रहा है, वह तेज भाग रही है। ठीक है, तो इसमें भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, तेज हो गया। और लेकिन ठीक है, अब ये शब्द देखो, जो शब्द हैं उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। आप चाहे लिंग बदलो, चाहे वचन बदलो, चाहे समय बदलो, ये ऐसे ही सेम रहे। पर ये ऊपर वाला देखो, ये बदल गया यहाँ पे। ठीक है, लिंग बदला हमने तो लड़के का लड़की हो गया। ठीक है, प्लूरल में गए तो लड़के। ठीक है, तो जो प्रथम के 4 होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विकारी शब्द। ठीक है, और जो अव्यय होता है वो होता है अविकारी। ठीक है, ये क्या होता है? अविकारी शब्द।
ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि पद के 5 भाग होते हैं या भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। पहले 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो होते हैं विकारी शब्द, और अव्यय होता है अविकारी। आगे जाके आपको पता होगा, पर पहले ये बात पता होनी चाहिए। विकारी होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और समय के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, ठीक है। और अविकारी थे जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम संज्ञा में। कितने भेद होते हैं अभी संज्ञा के? 5। ठीक है, उसके बाद आ गई अब हमारे पास संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? ठीक है, जैसे जो डेफिनेशन बुक में होती है, ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लिख लो तो इसी को। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, भाव, ठीक है, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या जो कुछ हम देख और महसूस कर सकते हैं वो ये संज्ञाएं होती हैं या उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे सीधे संज्ञा के भेद। ठीक है, जो होते हैं हमारे पास 5। ठीक है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से पता लग रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएंगे। ठीक है, या लिख लो जो किसी, ठीक है, जो शब्द किसी, ठीक है, व्यक्ति या विशेष व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, और स्थान का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताते हैं जिससे आपको उसका समझ पाओगे वो कौन है। अब मैं बोलूंगा, ठीक है, ताजमहल, तो ताजमहल से आपको पता लगे कि ताजमहल के वो कहाँ है? आगरा में। अगर मैं महल बोलूंगा तो महल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को हाईलाइट करूंगा तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी का नाम पर्टिकुलर आएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मैंने ताजमहल बोला, नरेंद्र मोदी बोला, तो आपको पता है कि वो व्यक्ति कौन है। अगर मैं मान लो प्रधानमंत्री बोलूंगा तो प्रधानमंत्री तो बहुत थे, मुख्यमंत्री बहुत थे। ठीक है, तो जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को हाईलाइट करेंगे तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए लिख लो आप, ताजमहल, राम, सीता, ठीक है, लाल किला आदि। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जो भी हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन रहता, आपको पता होता है कि पर्टिकुलर पर्सन कौन है। ठीक है, ये होगी हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आ गई दूसरी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जिसमें पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, गाय है, आदमी है, और बैल है, बिल्ली
है, लिख लो वे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के की वस्तुओं का बोध कराते हैं ठीक है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में आ गई पूरी जाति। अब जैसे मैं किसी का नाम लूंगा पर्टिकुलर, मैंने बोल दिया राहुल, ठीक है, तो आपको पता है कि राहुल कौन है, ठीक है, नेहा बोल दिया, आपको पता है नेहा कौन है। अगर मैं बोलूंगा लड़का तो लड़के इतने सारे हैं, ठीक है, लड़की बोलूंगा तो लड़कियां बहुत सारी है, तो ये क्या चीज हो गई, जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण लिख लो इसके लिए, जैसे लड़का, ठीक है, लड़की, महल। अब महल भी भाई बहुत सारे हैं ना, एक पूरी जाति का बोध हो रहा है इसमें कि महल, ठीक है। अध्यापक बोल लूंगा मैं तो अध्यापक बहुत सारे हैं, आपको थोड़ी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता है, एक पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। ये होती है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जब आपको किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है, ठीक है। जब मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लूंगा तो आपको पता होगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में मैं पूरे समूह का बोध कराऊंगा, मतलब एक प्रकार की वस्तुओं का। जैसे मैं लड़का बोलूंगा, लड़के तो बहुत सारे हैं, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। या लड़की बोलूंगा, महल बोलूंगा, नदी बोलूंगा, ठीक है। अब नदी भी हमारे पास एक जातिवाचक संज्ञा है। अब नदियां भी बहुत सारी है, कि थोड़ी है। अगर मैं गंगा नदी बोलूंगा तब कौन सी संज्ञा होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसके बारे में बोल रहा हूँ, गंगा नदी के बारे में, ठीक है। ये हो गए दो हमारे पास, पहला व्यक्तिवाचक फिर जातिवाचक, ठीक है। उसके बाद तीसरी आएगी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें हमें द्रव्य वस्तु के बारे में बताया जाता है। द्रव्य यानी जो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसमें आपकी सारी मेटल भी आएंगी, आपके अनाज भी इसी में आते हैं, ठीक है, जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है। तो लिखो, जिस संज्ञा शब्द से ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, सामग्री, ठीक है, सामग्री हो गया अनाज या पदार्थ का बोध होता है, ठीक है। ठीक है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपकी सारी जितने भी धातु हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। अनाज, अनाज सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है, वो जो कुछ भी हो। उसके बाद तरल पदार्थ जो भी है, तेल, दूध, दही, ठीक है, आदि सारे। और जितने भी गैसें होती हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी किस में आती है, द्रव्यवाचक, ठीक है, संज्ञा में। तो लिख लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए। अगर आपने ऐसे आगे लिख लो कि जो क्या क्या आता है हमारे पास भी, अनाज, ठीक है, अनाज के बाद गैसें, सारी धातुएं, ठीक है, तरल पदार्थ, ठीक है। इससे आपको और समझ आ जाएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। अनाज, गैसें, धातुएं, तरल पदार्थ, जितनी भी गैसें हैं भाई, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे जो मर्जी है, वो किस में आएगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में। जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, चाहे चावल है, गेहूं है, जो कुछ भी है, वो किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। उदाहरण के लिए लिख लो, सोना, चांदी,
इन दोनों को पूछा जाता है बार बार पेपर में कि सोना कौन सी धातु है या चांदी कौन सी धातु है, क्योंकि कौन है ये द्रव्यवाचक। ठीक है, उसके बाद सारी धातुएं आ गई। ठीक है, दूध आ गया, दूध के बाद चावल। ठीक है, गैस लिख लो आप कोई भी एक, नाइट्रोजन लिख लो, धुआं भी आ गया इसी में। ठीक है, धुआं या ऑक्सीजन, तो ये सब आती है हमारे पास इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में। क्या क्या आता है? अनाज, गैसें, धातुएं और तरल पदार्थ। ठीक है, गैस कौन कोई भी होगी या धातु कोई भी होगी वो किस में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसके बाद आएगी चौथी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये वे संज्ञा शब्द होते हैं जो पूरे समूह का बोध कराएंगे। जैसे मैं बोलूंगा कक्षा, और कक्षा में थोड़ी एक व्यक्ति तो होगा नहीं, पूरा समूह होगा। या मैं सेना बोलूंगा, सेना में तो कोई एक होगा नहीं, पूरी सेना होगी। ठीक है, टीम बोलूंगा, ठीक है, टीम में कोई एक होगा नहीं, अलग अलग गेमों की अलग अलग टीमें होती है, तो ये पूरे समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, वे संज्ञा शब्द जो, ठीक है, किसका बोध कराते हैं? पूरे समूह का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए लिख लो आप कक्षा। ठीक है, अब कक्षा एक से थोड़ी बनेगी भी, एक ही बंदा बैठा है, कक्षा बन गई। ठीक है, कक्षा, टीम, ठीक है, सेना, कोई दल, कोई समुदाय। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्या? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस भी कोई एक बंदा थोड़ी होगा, पूरा दल होगा पुलिस का, पुलिस फोर्स। ठीक है, तो वो भी किस में आता है? समूहवाचक संज्ञा में। एक ये पूछा जाता है बार बार पेपर में, पुलिस वाला। ठीक है, कि कौन सी संज्ञा है ये? तो कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा। एक एग्जांपल देखो, परिवार। अब परिवार भी थोड़ी एक व्यक्ति से बनता है, एक व्यक्ति रहता है उसको परिवार बोलते हैं। ठीक है, लोगों का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? परिवार। ठीक है, अब लास्ट में रहेगी हमारे पास भाववाचक संज्ञा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे ही आते हैं। ठीक है, कौन सी बच गई है? वो भाववाचक संज्ञा। इसको लिख लो पहले। लास्ट में बच गई अब हमारे पास भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ठीक है, वे संज्ञा शब्द होते हैं जो व्यक्ति के भाव, इमोशंस को बताते हैं। ठीक है, किसी के गुण को, इमोशन को, ठीक है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वे शब्द जो, ठीक है, किसी भाव, गुण, ठीक है, और दशा को या दशा का बोध कराते हैं। ठीक है, इन्हें हम देख नहीं सकते, परंतु महसूस कर सकते हैं। ठीक
जो हमारे पास भाववाचक संज्ञा होती है उसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम, मित्रता, ठीक है, प्रेम, मित्रता, उसके बाद मिठास, क्रोध, ठीक है, ईमानदार, ठीक है। तो इतने भी देखो उदाहरण है, इन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति ईमानदार है, अब हमें थोड़ी पता हो कितना ईमानदार है, कि पता है आपको। अब किसको गुस्सा आया, आपको थोड़ी पता उसको कितना गुस्सा है, पर आप महसूस कर सकते हो कि उस व्यक्ति को गुस्सा आया है। कि कोई मीटर लगा दो, कोई जल्दी से भी इतने आए, जैसे फोन की बैटरी होती है 50% है तो इसको गुस्सा 50% है, ठीक है। तो इन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। अब मित्रता है, अब आपको क्या पता हो कि अगला आपका कितना मित्र है, मुंह में तो बोल रहा है दोस्त दोस्त, पीठ पीछे क्या करेगा, क्या आप कर सकते हो मित्रता की चेक कर, मीटर लगाया लग जाएगा, पता भी इतना दोस्त है मेरा, ठीक है। तो ये होती है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम महसूस कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकते, ठीक है। तो आगे भाववाचक संज्ञा से आते हैं, ठीक है। आपको शब्द दिए जाते हैं और उनकी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी होती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है ये सबसे ज्यादा, शब्द और उनकी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा तो लिख लो ऊपर शब्द और आगे लिख लो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहला शब्द है मनुष्य। मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ठीक है, तो होती है मनुष्यता। ठीक है, मनुष्य अंदर क्या भाव होता है? मनुष्यता का भाव होता है, पर आप उसको नहीं देख सकते कि कौन कैसा है। ठीक है, दूसरा शब्द है मित्र। मित्र में कौन सा भाव होता है? मित्रता। ठीक है, तीसरा है बच्चा। ठीक है, बच्चे में कौन सा भाव होता है? बचपन। ठीक है, चौथा है स्त्री। स्त्री में कौन सा भाव होता है भाई? स्त्रीत्व। ठीक है, और इसको कर लेना कैसे हाईलाइट, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, ईश्वर में क्या होता है भाई? ईश्वरत्व। इनको हाईलाइट करके लिख लेना या रेड पेन से, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पुरुष में पुरुषत्व। ठीक है, दास में दासता। निकट में निकट। इसमें होता है निकटता। अपना में कौन सा होता है भाई? अपनत्व। ठीक है, अहम में अहंकार। ठीक है, ठंडा में एक होता है ठंडा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ठंडक। ठीक है, ये होती है कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो बार बार पेपर में पूछी जाती है। बाकी और भी हैं जिनको मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, गरीब में क्या होती है भाववाचक संज्ञा? क्या होती है गरीब में?